हेलो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, मतलब शुरू तो नहीं बोल सकते, कंटिन्यू करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज का आगे का पार्ट। ठीक है। तो पिछले वाले में हम लोग देखे थे कि एक एंगल अगर दिया हुआ है, एक एंगल की वैल्यू, तो उससे हम लोग बाकी अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन का दिया हुआ है तो उस वैल्यू से हम लोग को कॉस, टेन, कॉट ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग को अगर कोई एंगल की वैल्यू दी हुई है तो उसको सिंपलर फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया। पर अगर हम लोग को बड़ा नंबर दे दे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। ठीक है। तो अब इतने बड़े नंबर का तो हम लोग हर चीज़ याद करके रख नहीं सकते ना, तो उसको कोई तरीका तो होना चाहिए निकालने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल तरीका होता है, पहले जो दिया हुआ उसको लिखो, साइन 765 डिग्री। ठीक है। इतना लिख लिए। तो अब जो एंगल रहता है, ठीक है, हम लोग को पता है कि ये जो जीरो है, एक तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो साइन 90 आएगा, फिर करेंगे तो 180 आएगा, फिर ये वाले में 270 आएगा, और ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। अब देखेंगे तो जो 360 का लाइन है और जो जीरो का लाइन है वो तो सेम हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 360 की वैल्यू भी जीरो हो गई है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको 360 का मल्टीपल लिखेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, अगर 360 इंटू टू करें तो उसकी वैल्यू आएगी हमारी 720, और बाकी कितना बचा, तो 765 माइनस 720, ये अपना आ गया 45। तो अब जो साइन 765 है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 डिग्री, है ना। अब बात ऐसी है कि अगर साइन 360 की वैल्यू ज़ीरो है तो साइन 720 की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। कैसे, एक राउंड किए हम लोग पूरा, तो यहाँ पर आ गया ज़ीरो। फिर अगर हम लोग एक राउंड करेंगे, पूरा चलेंगे, तब इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720 हो जाएगी ना, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि अब इसको अलग लिख लिया हम लोग। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 360 लिख सकते हैं ना, अगर आसानी से हम लोग को लिखना है, प्लस 45 डिग्री। तो अब क्या रहता है कि ऐसे पता है हम लोग को, साइन 2 पाई प्लस थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो रहती है। ठीक है। अगर प्रूव करना है तो अगले वीडियो में, मतलब अगले लेक्चर में लोग जब पढ़ेंगे ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज प्रूव करने के लिए, तो उससे कर सकते हैं। ठीक है। तो अब वो तो बाद के लिए करेंगे, बस एक याद रखना कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है। तो साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, ये हो गया अपना साइन 45, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। ऐसे कर, ठीक। तो ये साइन का निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोसेक -1410। तो ये हो गया कोसेक -1410। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिर से हम लोग अंदर को 360 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक। तो एक बात याद रखना, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, जो भी हो, अगर अंदर में 2 पाई प्लस थीटा है तो बाहर सिर्फ और सिर्फ थीटा आएगा, यहाँ सिर्फ कॉस थीटा आएगा। अगर अंदर 2 पाई प्लस कुछ हो रहा है तो बाहर में सिर्फ थीटा आएगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। तो 360 इंटू टू 720 होता है ना। तो हम लोग देखेंगे 360 इंटू 3 मतलब कम ही होगा उससे, 360 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 1440 आता है। ठीक है। ये इसके पास हो गया।
तो अपन क्या करेंगे अब, कोसेक 1440 और में हम लोग कर दिए प्लस -1410। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो इससे क्या हो गया, तो मतलब 1/sin 30 हो गया, मतलब 1/1/2 हो गया, मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग केस रहता है। ऊपर के केस में एंगल पॉजिटिव था, तो हम लोग को 360 इंटू टू फिर प्लस किए और जो बचा उसको लिख लिए। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव था, तो वैसे ही हम लोग को सॉल्व करने के बाद अपने आप छोटा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसा सब में अलग टाइप से हो जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है tan 19 π/3। ठीक है, तो ये है tan 19 π/3। तो इसको चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। 19/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 180। इसको इससे काट दो, अब मल्टीप्लाई करके लिखोगे 6 9 54, 5 यहाँ पर 6 1 6 और 6 5 11, 1140 आया। ठीक है, तो मतलब हम लोग को 10 1140 की वैल्यू ढूंढना है। 360 इंटू 4 हम लोग को पता था, होता है 1440, मतलब 360 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 6 18, 1 यहाँ पर 3 3 9 10 1080। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 1080 माइनस कितना बचेगा, तो 1140 आएगा। 40 40 आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, माइनस कर रहा था मैं, गलत है, मैं 1180 समझ गया था इसको। तो 1180 है, तो इसमें प्लस करेंगे 40 और 260, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो 10 60 डिग्री 0 हो गई, मतलब 10 3 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 10 थीटा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 10 60 की वैल्यू डाल देंगे, क्या हो गया, √3 हो गया, सिंपल सी बात है ना? और सॉरी, ये 3 पाई नहीं होगा, 2 पाई मतलब 360 होता है, तो 3 बार किए तो 6 पाई हो गया। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पर 6 पाई आएगा, तो 10 60 की वैल्यू √3 ऐसे निकल गई। अब अगला जो है सेम ही है, थोड़ा सा बस साइन वाइन का लगा है। तो साइन के अंदर माइनस में दिया है 11 पाई/3। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। मोस्टली बहुत लोग पाई के फॉर्म पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर एग्जाम में अब क्या है कि स्कूल के एग्जाम के लिए जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक कन्वर्ट करके लिख लो, बाद में जेई मेंस के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर पाई वाला सीख लें। अभी तो स्कूल के लेवल में पढ़ रहे हैं, तो कन्वर्ट करने वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो -11/3 टू, ये हो गया यहाँ पर पाई की वैल्यू 180, ये 60 कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -660। ठीक है, तो मतलब हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन -660 का। तो क्या करेंगे, साइन 360 टू 2, और ये -660 वैसे ही आ गया, साइन 720 - 660, ये हो गया साइन 40 50 60 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब अगर ये डाउट आ रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर तो -660 पहले से था, पर ये हम लोग अलग से क्यों ला लिए, ये इसलिए लाए क्योंकि मैं बोला है ना कि साइन 0, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन
4 पाई प्लस थीटा साइन n पाई प्लस थीटा की वैल्यू एक बराबर होती है। तो मेरे को अगर साइन -660 दिया हुआ है तो उसको मैं साइन 2 पाई प्लस -660 लिख सकता हूँ, साइन 4 पाई प्लस -660 लिख सकता हूँ, साइन n पाई प्लस -660 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इस केस में हम लोग को 2 पाई की जरूरत पड़ी, तो हाँ 4 पाई की जरूरत पड़ी, तो हम लोग ये लिख ली, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया ऐसा। अब इसके बाद फिर आखिरी क्वेश्चन है अब एक, जिसमें हम लोग को निकालना है कॉट -15 पाई/4, ठीक है। तो इसमें कैसा करेंगे, फिर से -15/4 है, इंटू पाई की वैल्यू 180, 180 को 4 से डिवाइड किए, 4 4 से 16, 20 4 5 से 20, मल्टीप्लाई करना है, -15 इंटू 45, तो -15 इंटू 15 इंटू 3, तो ये हो गया -225 इंटू 3, हो गया 675 माइनस, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कॉट -675 की वैल्यू, तो कर देंगे कॉट 4 पाई लिख सकते हैं -675, 4 पाई मतलब हो गया हम लोग का 720 माइनस 675, 720 माइनस 675 हो जाएगा हमारा 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट का उल्टा होगा मतलब 1 होगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखें, ठीक है। अब अगले लेक्चर हम लोग क्या रहेंगे, कुछ कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, जेई मेंस में काम आएगा, और बाद में कॉलेज में इंजीनियरिंग अगर लेते हो तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। वो सब जो फॉर्मूले रहते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, साइन सी प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई, और साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x, कॉस 2x, ये सब हो रहा है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे, उसका इसको प्रूव करके भी देखेंगे हर एक फॉर्मूला को कैसे आ रहा है, कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो खुद से निकाल भी सको, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग बहुत सारे बड़े बढ़िया फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।